आज फिर से दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू हो जाएगी एक बार फिर से, क्योंकि आप जानते ही हैं 4 दिन की कस्टडी मिली है और ऐसे में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं पूछताछ में। आज भी जब पूछताछ होगी दोनों भाइयों से तो ये माना जा रहा है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दोबारा दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। विवेचक संजय ने पूछताछ फिर से शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान आज भी हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। तो बड़ी खबर है ये, 17 तारीख तक दोनों भाइयों से इसी तरह से पूछताछ जारी रहने वाली है और एक बार फिर से आज पूछताछ शुरू हो चुकी है और आज भी ये माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं पूछताछ के दौरान। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, अभी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आए जिसकी वजह से एटीएस की टीम भी पहुंची और ये भी खबर है कि यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज हो सकता है। तो लगातार पूछताछ जारी है जिसमें तमाम खुलासे हुए हैं। असलहे की भी बात सामने आ रही है कि निशानदेही पर असलहे भी बरामद हुए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में आज फिर से पूछताछ जब शुरू हुई है तो आकांक्षा कह सकते हैं कि हम लोग अभी और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितनी और कड़ियां हैं वो सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए मोबाइल से भी कई सारे राज खुले हैं। जो कोर्ट बर्ड में बात चल रही थी इस हत्याकांड को लेकर, उसको लेकर भी देखिए अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था। असद को राधे के नाम से पुकारा जा रहा था, मुर्गी, उल्लू, इस तरह के कोर्ट बर्ड्स में बात की जा रही थी। तो ये कई खुलासे हुए हैं और अतीक ने अपना गुनाह भी अभी तक कबूल कर लिया है। लेकिन ऐसे में आज भी ये माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, देखिए कल भी हमने देखा कि जब दोनों भाइयों से पूछताछ हुई तो कई अहम खुलासे हुए, चाहे वो पाकिस्तान कनेक्शन हो या फिर जिस तरह कोर्ट बर्ड में बातचीत चल रही थी इस पूरे मामले को लेकर, उसका भी खुलासा हुआ। अशरफ की क्या भूमिका थी उसका भी खुलासा हुआ। आज फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। अभी कोई जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है और आज की जो पूछताछ का जो दौर है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान अतीक और अशरफ को जो है अलग अलग नहीं, एक साथ बैठा के जो है पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी 3 से 4 घंटे तक दोनों को एक साथ बैठ के पूछताछ कराई जाएगी। उसके बाद अलग अलग कमरों में भी जो है ले जाके पूछताछ की जाएगी। इस दौरान आज भी यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ जो है वो पूछताछ में जो है मौजूद रहेगी और ये माना जा रहा है कि 9:30 बजे के आसपास जो है वो यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ जो है वो धूमनगंज थाने पहुंच जाएगी और इस पूछताछ का हिस्सा बनेगी। फिलहाल लगातार जो विवेचक हैं उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर वो पूछताछ करने के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार पूछताछ का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज भी कई खुलासे अतीक और अशरफ से हो सकते हैं और इसको लेकर फिलहाल पूछताछ का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, यानी पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको वो भी दिखाएंगे क्योंकि देखिए आज जो असद का शव है उसे दफनाया जाएगा। देर रात ही प्रयागराज से निकल चुके हैं, चाहे मोहम्मद गुलाम की बात कर ले या असद की बात कर ले, दोनों के शवों को लेकर परिवार के लोग देर रात ही निकल गए थे। दूसरी तरफ वो तस्वीर भी आपको देखने के लिए मिलेगी जब असद का भी यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। खास ये कि क्या शाइस्ता शामिल होंगी या फिर नहीं, ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उससे पहले, क्योंकि बेटे के जनाजे में जाहिर सी बात है शाइस्ता शामिल हो सकती है और इसीलिए इससे पहले हो सकता है कि शाइस्ता सरेंडर भी कर दे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं यहाँ पर जो खुलासा हुआ है वो आपको बताएं। प्रयागराज से ही खबर, अतीक से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसमें ये बात भी सामने आई है कि अतीक ने शाइस्ता को कहा था कि जो लड़के हैं उनमें तालमेल होनी चाहिए, कहाँ हथियार रखे हैं ये बताया है और ये बताना, ये पूरी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो शाइस्ता को दी गई थी। तो हथियार देने कहाँ से है, हथियार के बाद हथियार को वापस कहाँ से हिफाजत में रखना है, ये पूरी जो प्लानिंग थी ये अतीक ने शाइस्ता के साथ मिलकर रची थी। विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, लगातार ये खुलासे हो रहे हैं और शाइस्ता की क्या भूमिका रही है ये भी अब धीरे धीरे साफ हो रही है इस खुलासे में।
देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि सीधे तौर पर लगातार जो है शाइस्ता की क्या कुछ भूमिका रही है ये उस खुलासे में जो है पूरा जो है सामने आ रहा है। और शाइस्ता ही परवीन ऐसी महिला थी जिसको जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या कुछ करना है और इस हत्याकांड के बाद कहाँ पे हथियार छुपाने हैं, इसके साथ साथ पैसों का ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ करना है। और यही वजह है कि शाइस्ता परवीन को पूरी जिम्मेदारी जो है वो अतीक ने दी थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है और शाइस्ता परवीन के को लेकर अगर हम कहें तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पूरी जो प्लानिंग है इसमें शाइस्ता परवीन को पूरी चीज़ें पता थी। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि शाइस्ता परवीन को जो है ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी कि इस उमेश पाल हत्याकांड मामले के बाद तमाम जो शूटर्स हैं, असद है, इन सबको फरार करवाना है। इसके साथ साथ इनको जो है छुपाने के साथ साथ इनके पैसे की व्यवस्था भी करनी है और शाइस्ता परवीन को पूरी घटना के विशाल, अभी मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, देखिए माफिया ब्रदर्स को लेकर ये बड़ी खबर है एक और। अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जिस तरह से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, इसके बाद दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, यानी एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आपको ये बताएं, आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर अहम सुराग मिले हैं। पंजाब प्रांत के असलाह तस्कर को लेकर एटीएस ने जानकारी जुटाई है और ऐसे में अब दोनों भाइयों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में आपको ये बता दें कि लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यूएपीए के तहत दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज होने वाला है। तो विशाल देखिए, जिस तरह से कार्रवाई की तलवार लटकती हुई है के बाद एक मामलों को लेकर नजर आ रही है। अभी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ही बात करें तो पूछताछ में जो खुलासे हुए उसी के आधार पर अब यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है माफिया ब्रदर्स पर। देखिए बिल्कुल अतीक और अशरफ पर जो है यूएपीए के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने की तैयारी करी जा रही है। और उसको लेकर फिलहाल जो है यूपी एटीएस ने कल चूंकि जो पूछताछ की थी उसमें कई चीज़ों का को जो है उसने पाया है यूपी एटीएस ने। इसके साथ साथ जो पंजाब में कहां पर इसको हथियार मिलते थे, इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो आईएसआई के जो ये तमाम जो मेंबर्स हैं उनको ये हथियार आते थे, उन्हीं हथियारों में से भी ये हथियार लेता था। और इसी तौर पर कह सकते हैं कि एक एक करके तमाम जो कड़ियाँ हैं वो यूपी एटीएस जोड़ रही है। और इसी कड़ी में अब जो है यूपी एटीएस यूएपीए के तहत जो है अतीक और अशरफ पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। और माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद जैसे ही पुलिस की पूछताछ खत्म होगी, रिमांड पर अवधि खत्म होगी, उसी वक्त ही यूपी एटीएस भी जो है मुकदमा दर्ज करके अपने जो कोर्ट में एटीएस कोर्ट में जो है विवेचना के लिए रिक्वेस्ट दे सकती है। और इसी को लेकर बिल्कुल विशाल।